हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम श्योर आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों। मैं भी अच्छा हूँ। सबसे पहले थैंक यू सो मच। काफ़ी प्यार मिल रहा है, काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं। और मेरा कमिटमेंट और मेरी कोशिश यही है कि जितने भी कमेंट्स आए उन सबको मैं उन सबका आंसर दूं आप लोगों को। हर एक वीडियो में एटलीस्ट कोशिश करता हूँ एक या दो कमेंट्स का आंसर दे सकूं। काफ़ी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं जिसको आप सुनेंगे। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, आप सुनेंगे तो हो सकता है कि आपको आपके क्वेश्चंस भी कुछ उस तरह हो, वरना आप कुछ ना कुछ सीखेंगे। बिकॉज ये जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम जैसे एक रिटेल इन्वेस्टर के क्वेश्चन है, काफ़ी जेन्युइन क्वेश्चन है। तो शुरू करते हैं। लेकिन आज का टॉपिक बता देता हूँ। आज का टॉपिक ये है कि रेट कट हुआ है तो हमें क्या करना चाहिए और उसका इफेक्ट क्या होंगे। काफ़ी टाइम के बाद वीडियो बना रहा हूँ, टाइम नहीं मिल रहा था। बट और मेरा कोई ऐसा मोटो है भी नहीं कि मैं वीडियो बनाऊँ तो मैं इन्फ्लुएंसर बनूँ, तो ये बनूँ तो वो बनूँ। अगर वो होता तो मैं डेली एक वीडियो बनाता और कोशिश करता कि एज मच एज फॉलोअर्स आते ये आते। मेरा एक ही मोटो है कि जो एक रिटेल इन्वेस्टर है, अगर मैं एक के पास भी पहुंच सकूं, एक को भी बता सकूं कि उसको एक्चुअली में क्या करना चाहिए, नॉट व्हाट इन्फ्लुएंसर्स वांट या फंड मैनेजर्स वांट, तो आई थिंक मैं ये सोचता हूँ कि मेरा वीडियो बनाना सक्सेसफुल होगा। और दैट इज़ हाउ इट इज़, दैट इज़ हाउ आई वर्क। तो मैं जो भी करता हूँ, दैट इज़ नॉट टू बिकम अ बिग नेम, दैट इज़ ओनली टू हेल्प समवन। तो रेट कट की बात करने से पहले मैं एक क्वेश्चन का आंसर देना चाहता हूँ। एक कमेंट आया था कि क्या पैरामीटर्स होते हैं जब आप एक स्टॉक चूज़ करते हैं। देखिए, मैंने पहले इसमें एक पूरा डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाके देख लीजिए। दैट विल हेल्प यू कि आपको एक स्टॉक लेने से पहले क्या क्या देखना चाहिए। ठीक है। बट अगर आप एट द मोमेंट कोई भी स्टॉक ले रहे हैं, पहले तो सारे स्टॉक इतने कॉस्टली हैं, इतने महंगे हैं कि आपको कोई मिलेगा ही नहीं, कुछ मिलेगा नहीं एट अ गुड प्राइस। एंड एक लॉन्ग टर्म एक वैल्यू इन्वेस्टर के लिए इट डिपेंड्स कि स्टॉक की वैल्यू क्या है रादर देन स्टॉक कितना अच्छा है क्वालिटी में। देखिए, हर एक स्टॉक का एक कीमत होती है, एक वैल्यूएशन होती है। अगर आप एक गोल्ड स्टैंडर्ड का कोई स्टॉक ले लें, कोई भी लार्ज कैप ले ले, अच्छा कर रहा है, जो जिसका फ्यूचर अच्छा है, बट वो भी अगर आपको महंगा मिल रहा है, देयर इज नो पॉइंट बाइंग इट। या आपको कोई ऐसा स्टॉक चाहिए जो एवरेज भी कर रहा हो बट एक अच्छे प्राइस पे, वैल्यूएशन पे मिल रहा हो, एक वैल्यू इन्वेस्टर के लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो आपको ये सबसे ज़रूरी चीज़ अपने दिमाग में डाल लीजिए। मैं 3 चीज़ को फॉलो करता हूँ जिसमें से सबसे ज़्यादा ज़रूरी वैल्यूएशन होती है। बिकॉज अगर मैं सारी चीज़ देख लूँ कि कंपनी इज़ अमेजिंग, कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, कंपनी का फ्यूचर अच्छा है, कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है, बट अगर वैल्यूएशन अच्छी नहीं है, आई विल स्टिल नॉट बाय इट। व्हाट आई विल डू इज आई विल कीप दैट स्टॉक अंडर माई रेडार। और फिर देन वेन एवर द मार्केट इज़ नॉट गुड, या तो फिर उस इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री अच्छी नहीं कर रही, देन आई विल बाय इट। सी, आप ऐसे नहीं बोल सकते कि अगर स्टॉक अच्छा नहीं कर रहा है, स्टॉक अच्छा कर रहा है और इंडस्ट्री अच्छी नहीं कर रही है, ऐसे चांस तो आएगा नहीं। ऐसा ज़रूर आता है। अभी आप बैंकिंग ले लीजिए, एनबीएफसी ले लीजिए। पिछले 1 साल से मैं चिल्ला रहा था, आप लोग को बता रहा था कि फाइनेंशियल्स आर लुकिंग गुड, एनबीएफसीज आर लुकिंग गुड। आई डोंट नो आपने खरीदा कि नहीं खरीदा, मैंने भर भर के खरीदा। मैंने एक वीडियो में आपको बताया भी कि मोर देन 40-50% ऑफ माई पोर्टफोलियो इज़ फाइनेंस, एनबीएफसी, बैंक और ब्रोकर, इन तीनों का कॉम्बिनेशन है। इट्स एक्चुअली मोर देन 50% ऑफ माई पोर्टफोलियो, और तीन तीन स्टॉक में ही है वो 50%। तो दैट इज़ हाउ इट इज़। तो ऐसे आपको चांसेस मिलेंगे। दिस इज स्टॉक मार्केट। ऐसा नहीं है कि अगर इफ़ यू मिस द बस राइट नाउ आपको आगे मौके नहीं मिलेंगे। तो प्लीज़ आप हड़बड़ी में कोई भी स्टॉक महंगा मत खरीद लीजिएगा। कभी भी आप अगर स्टॉक मार्केट में कोई भी स्टॉक खरीदना चाहते हैं या देख रहे हैं, देन वेट फॉर इट। इट्स बेटर टू लूज एन अपॉर्चुनिटी रादर देन गेटिंग ऑन टू अ बैड अपॉर्चुनिटी। बिकॉज क्या होता है कि द प्राइमरी, आप अपना प्राइमरी गोल मत भूलिए। पैसे बनाने हैं बट अपना कैपिटल भी नहीं खोना है। ठीक है। और जो आप पैसे तभी बना पाएंगे जब आप अच्छी चीज़ अच्छे दाम पे खरीद पाएंगे। ठीक है। तो काफ़ी लंबा हो गया एक्सप्लेनेशन, बट ओवरऑल आपको क्या करना चाहिए कि कोई भी स्टॉक अगर आपको अच्छा लग रहा है,
आप उसको अपने रडार पे रख सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, रडार पे रखने के लिए मैं थोड़ा सा स्टॉक ले लेता हूँ, थोड़ा सा एज इन कि जितनी भी क्वांटिटी मुझे खरीदनी है उससे बहुत ही कम क्वांटिटी लेता हूँ, सो दैट इट इज़ ऑन माई रडार कंटिन्यूसली। और अगर आगे जाके वो स्टॉक गिरता भी है तो मैं अच्छे से एवरेज आउट कर लेता हूँ, ठीक है। सो इट डजंट इवन अफेक्ट माई प्राइसिंग। या तो अगर वो कुछ ज़्यादा ही महंगा है देन आई एड इट टू माई वॉच लिस्ट एंड देन उसको वॉच करता रहता हूँ टिल द टाइम आई डू नॉट गेट अ बेटर प्राइस ऑफ इट। अगर नहीं मिलता है नहीं मिलता है, तो कोई बहुत सारे ऑप्शंस या स्टॉक आपको मिल जाएंगे। तो कोई भी चीज़ जल्दी में, कोई भी चीज़ पूरी चीज़ ड्यू डिलिजेंस किए बिना आप खरीदिए ही मत, ओके। तो जो पैरामीटर्स है, पहला वैल्यूएशन है जिसके बारे में मैंने आपको अभी बता दिया है। दूसरा है मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है, डोंट बाय इट। एक एग्जांपल के लिए बताता हूँ, मैं एक हॉस्पिटल स्टॉक देख रहा था। एक्चुअली आई वांटेड टू बाय हॉस्पिटल स्टॉक बिकॉज मुझे एक सेक्युलर ग्रोथ चाहिए था, स्लो ग्रोथ भी चाहिए था, बट स्टेबिलिटी चाहिए था मेरे पोर्टफोलियो के लिए। तो मुझे ऐसा लगा कि आई शुड बी बाइंग हॉस्पिटल। देन मैं देख रहा था तो मुझे एक मिड टू स्मॉल कैप एक हॉस्पिटल मिला जो कि 1-2 साल रिसेंटली लिस्ट हुआ है। और इट इज़ बाकी सारे पेयर्स 15 पे, कोई 17 पे, 17 से ऊपर कोई ग्रो ही नहीं कर रहा, बट वो 30% पे ग्रो कर रहा है। देन इट्स अमेजिंग। बट देन मैंने जब देखा उस स्टॉक को, तो उस स्टॉक में थोड़ा सा मैनेजमेंट इशू आया बिकॉज उसमें टैक्स रिलेटेड काफ़ी इश्यूज थे, काफ़ी कुछ कोर्ट केसेस चल रहे थे। देन आई थॉट कि अगर ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी भी है, देन स्टिल आई डोंट वांट टू एंटर इनटू इट, आई विल लेट इट गो एंड आई विल गो फॉर समथिंग एल्स। तो आपको मैनेजमेंट देखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो आप येस बैंक का आप एक एक उदाहरण देख सकते हैं, एक एग्जांपल देख सकते हैं। या तो फिर आप देख सकते हैं रिलायंस का, मुकेश ने, अनिल अंबानी की बोल रहा हूँ, या कोई भी ऐसी कंपनी जो बहुत अच्छी चल रही थी बट अचानक से डूब गई, इट्स बिकॉज ऑफ द मैनेजमेंट। तो बी इट कि अगर आपके पास ग्रोथ स्लो है, डजेंट मैटर, बट आप प्लीज़ हाई ग्रोथ कंपनीज में जाके, ऐसा नहीं कि सारी हाई ग्रोथ कंपनीज में मैनेजमेंट का इशू होता है, बट अगर आप हाई ग्रोथ देख रहे हैं तो मैनेजमेंट भी ज़रूर देखिए। मैनेजमेंट का समझने का तरीका कैसे रहता है कि कैसे समझे कि मैनेजमेंट अच्छा है कि नहीं। ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए कंपनी का, कि कंपनी में कुछ कोर्ट केसेस, कुछ केसेस तो नहीं चल रहे हैं, टैक्स रिलेटेड तो इश्यूज आते रहते हैं बट कंटिन्यूस इश्यूज तो नहीं हैं। देन उसके बाद आप ये भी देख लीजिए कि कॉर्पोरेट है कि नहीं, या फैमिली ओन्ड है। कॉर्पोरेट एज इन की TCS इन्फोसिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कॉर्पोरेट, जिसमें आपको प्रॉब्लम्स कम दिखेंगी बिकॉज इट इज़ अ कॉर्पोरेट। किसी एक आदमी पे कुछ डिपेंडेंट नहीं रहता है। या तो फिर आप एक आदमी का देख लीजिए कि कोई ऐसी फैमिली ओन कंपनी हो गई जिस पे एक ही आदमी पे डिपेंडेंट है, और तो दैट इज़ ऑल्सो एन इशू। वो अच्छा भी है, बुरा भी है, यू हैव टू सी दैट वे। तो बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। आप कंपनी का जो एक्चुअल में हेड है, जो जिसके ऊपर कंपनी चल रही है, उसके काफ़ी इंटरव्यूज सुनिए तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हाउ इज़ दैट पर्सन, एंड उसने जो क्वार्टर्स में आपको प्रॉमिसेस किए थे वो अचीव किए हैं कि नहीं किए। ये सारी चीज़ों से आपको आइडिया हो जाएगा कि व्हाट एग्जैक्टली हाउ इज़ एग्जैक्टली द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। तो वैल्यूएशन हो गया, मैनेजमेंट हो गया, एंड देन द कंपनी इज़ फ्यूचरिस्टिक और नॉट। देखिए, आई डोंट वांट टू सिंगल आउट एनी इंडस्ट्री, बट आप देख लेंगे तो जो भी मेटल सेक्टर है या फॉसिल फ्यूल सेक्टर है, जैसे कि ऑयल हो गया, ये सब हो गया, ठीक है, दे माइट गिव यू अ कंपाउंडिंग इफेक्ट, बट आप उसमें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इंडस्ट्री बहुत अच्छी ग्रो करेगी तो ये करेगी तो वो करेगी, बिकॉज अभी उसके ऑल्टरनेट आ गए। अगर ये जब शुरुआत में जब ये कंपनीज लिस्ट हुई थी तब एक अच्छा अपॉर्चुनिटी था, उन्होंने अच्छा रन दिया होगा, बट नॉट एट द मोमेंट। अभी इसका टाइम नहीं है। अभी जो फ्यूचरिस्टिक बिजनेसेस हैं तो उसमें वो होनी चाहिए, बीट AI, बीट EV, बीट renewable energy, beat anything which is from today we can see it for next 20-25 years, या एटलीस्ट 10 years तो देख ही रहे हैं। तो आपको वैसी चीज़ें देखनी चाहिए। तो ये 3 चीज़ों का मैंने एक आपको ब्रीफ में बता दिया है, बट डिटेल में आपको देखना है तो प्लीज़ आप मेरे वीडियोस जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने एक बनाया है, डिटेल में आपको अच्छे से बताया है कि हाउ इट इज़ टू एनालाइज अ कंपनी।
उसके बाद आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये था कि रेट कट, अभी रेट कट हो गए हैं। मैंने सोचा कि वीडियो बना लेता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं था, और ऑन टॉप ऑफ इट एक और मैंने सब्जेक्ट छोड़ दिया, बट दिस वाज समथिंग इम्पॉर्टेंट दैट आई हैड टू टेक इट। तो वो बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बारे में, अगर आपको चाहिए कि मेरे रिव्यूज़ या मेरा ऑप्शन, मेरा ओपिनियन आपको सुनना है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आई विल श्योरली टेक दैट कमेंट, बिकॉज आई थिंक चलो ठीक है, उसके बारे में आप अगर कमेंट करेंगे तभी बताता हूँ। सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अभी ये जो रेट कट हुआ है, इसका जो इफेक्ट है वो अगले 3-6 महीने में दिखेगा आपको, ठीक है, रियली नंबर्स की, जो इकोनॉमी, कंज्यूमर, ये वो जितने भी लोग बातें कर रहे हैं, आप सुन रहे होंगे, फंड मैनेजर्स ने सारी दुनिया की बातें कर दी है कि अब कंज्यूमर अच्छा करेगा तो इकोनॉमी अच्छी करेगी, तो ये अच्छा करेगा तो वो अच्छा करेगा, लेकिन ओवरऑल बात ये है कि सेंटिमेंट पॉजिटिव हो जाएंगे, जो कि वी वर एक्चुअली वेटिंग। मैंने अपने पिछले वीडियो में देखिए, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं, किसी को सुनने की ज़रूरत नहीं है, कि मैंने लास्ट टाइम बताया था कि 2 कैटलिस्ट हैं, 2 एक्चुअल कैटलिस्ट हैं जो हमारे स्टॉक मार्केट को चलाएंगे अगले 6 महीने, और जो मैंने बताया था कि मुझे काफ़ी स्ट्रेंथ दिख रही है हमारे मार्केट में। एक था रेट कट्स, दूसरा था दैट इंक्लूडिंग आवर रिटेल इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट्स, फॉरेन इंस्टीट्यूट, सबके पास पैसा पड़ा हुआ है, एवरीवन इज वेटिंग फॉर अ बिट ऑफ करेक्शन ताकि वो पैसा डाल सके। तो मार्केट करेक्ट होगा ही, अगर होगा तो लंबा बड़ा नहीं होगा, बिकॉज एवरीवन इज वेटिंग विद देयर फंड्स टू इन्वेस्ट इन, जो कि एक कैटलिस्ट अभी ख़त्म हो गया है, एक कैटलिस्ट बचा हुआ है, बट आगे आई डू नॉट सी एनी गुड रीज़न जिसकी वजह से कुछ और भी अच्छा होगा। ये जो चीज़ मैंने आपको बताई, ये कभी भी टर्न हो सकती है, बिकॉज अगर कुछ मार्केट में ऊपर नीचे होता है तो आपको पता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स माइट इन्वेस्ट, बिकॉज बहुत लोगों का नज़रिया होता है लंबे समय के लिए, मेरे जैसे, बट बहुत सारे जो फंड मैनेजर्स हैं एंड जो FIIs हैं, DIIs हैं, उनका फोकस रहता है क्वार्टर टू क्वार्टर, ठीक है। तो दैट इज़ हाउ इट इज़, दे विल सी एवरी मूवमेंट, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है मार्केट में। और ट्रस्ट मी, मैं तो परेशान हो गया रिटेल इन्वेस्टर्स से, मैंने देख लिया कि भाई रिटेल इन्वेस्टर्स आर रियली मैच्योर, वो पैसा खोने ही आए हैं वो मार्केट में। 2-3 महीने पहले आई वॉज रियली हैप्पी कि रिटेल इन्वेस्टर्स सब बुद्धू समझते हैं, सभी मैच्योर समझते हैं, बट आई थिंक समवेयर डाउन द लाइन दे आर राइट, बिकॉज अगर छोटे से IPO के लिए 4,000 करोड़ और बजाज फाइनेंस के लिए, हाउसिंग फाइनेंस के लिए पागलपंती वाली चीज़ हो रही है, तो ये क्लियरली दिख रहा है कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स जो छोटे पैसे के लिए जा रहे हैं कि यार IPO में पैसा बना दे 12, 10, 15, 20 हज़ार, 50 हज़ार, आई एम हैप्पी। सो दिस इज़ नॉट हाउ इन्वेस्टर शुड थिंक। आप अगर वैसे सोच रहे हो तो प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि वैसे मत सोचिए, थोड़ा बड़ा सोचिए, थोड़ा लंबा सोचिए, आपके पैसे ज़रूर बनेंगे, पैसे बनते हैं बॉस। मेरे आप वीडियोस देखिए, वेयर आई टोल्ड यू दैट व्हेन आई कंप्लीटेड 10 years आई स्टार्टेड बिलीविंग कि पैसे बनते हैं, मैंने देखे बनते हुए, इट्स अ पर्सनल एक्सपीरियंस, ओके। जैसे कि मैंने बताया कि मार्केट में पॉजिटिव सेंटिमेंट आ जाएगा, मार्केट इज़ ऑल अबाउट सेंटिमेंट। अगर आप बेयर मार्केट में कितनी भी अच्छी न्यूज़ डाल दीजिए, वो ऊपर नहीं जाएगा। और अभी आपने एग्जांपल देखा ही है कि कितना भी बड़ा रीज़न डाल दिया था आपने मार्केट में, मार्केट गिर ही नहीं रहा था, ठीक है। चाहे वॉर पकड़ लीजिए, चाहे इलेक्शन पकड़ लीजिए, अगर यही चीज़ 2000 में होती है, 2010 में होती, तो मार्केट लेट गया होता। लेकिन अभी मार्केट काफ़ी अच्छा कर रहा है, बिकॉज ये डोमेस्टिक इनफ्लो काफ़ी अच्छा है। मैं मनीष चौखानी जी का एक इंटरव्यू सुन रहा था, बाय द वे ही इज़ अमेजिंग, हिज इंटरव्यूज आर माइंड ब्लोइंग। अभी 2 नए इंटरव्यू आए हैं, प्लीज़ जाके देखिए, यू विल एक्चुअली अंडरस्टैंड हाउ अ रिटेल, नॉट अ रिटेल इन्वेस्टर, बट हाउ अ इन्वेस्टर शुड थिंक। एक रिटेल इन्वेस्टर को भी बोल सकता हूँ कि हाउ यू शुड थिंक, बिकॉज क्या माइंडसेट है, क्या नंबर्स हैं, क्या क्लैरिटी है चीज़ों में उनके, और वो चीज़ आप देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपको पता चलेगा कि एक लॉन्ग टर्म के लिए आपको कैसे अपना माइंडसेट रखना चाहिए। सो इन दिस इंटरव्यू ही सेड दैट ओनली 15% अभी FIIs के पास है हमारा टोटल जो स्टॉक मार्केट का मार्केट कैप है उसके अंदर, और 85% हमारे पास है, विच इज़ डोमेस्टिक एंड रिटेल एंड ये एंड गवर्नमेंट एंड एवरीवन। सो विच इज़ अ वेरी गुड नंबर, बिकॉज ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि FIIs 15% पे बैठे हैं एंड स्टिल मार्केट इज़ ऑल टाइम हाई, ठीक है।
So but still I'm unhappy at the moment looking at immaturity of retail investors. बट अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आई एम श्योर आप लंबे समय के लिए देख रहे होंगे. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कोई ऐसा स्टॉक खरीद लें जो महंगा हो जाए फिर बोले कि मैं तो अपने बच्चों के लिए रख रहा था, या मैं तो आई बिलीव इन बाय एंड फॉरगेट वाली स्टोरी पे. बाय एट द करेक्ट वैल्यूएशन एंड देन यू थिंक दैट आई एम लुकिंग फॉर 1000 टाइम्स या 100 टाइम्स, कुछ भी ऐसा टाइम. ऐसा नहीं कि 100% बढ़ा, मतलब 1 टाइम बढ़ा 2 टाइम बढ़ा एंड बेच दिया. ऐसा नहीं होना चाहिए until unless there is some serious problem in the stock or in the story of the stock. ठीक है. उसके बाद देखिए सेंटिमेंट्स तो पॉजिटिव हो गए. मुझे ऐसा लगता है कि ओवरऑल रैली होगी बिकॉज ऑफ द सेंटिमेंट, नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स बट बिकॉज ऑफ द सेंटिमेंट. बट डायरेक्ट इफेक्ट जो इंडस्ट्री को पड़ेगा वो है बैंकिंग, NBFCs, ऑटो, एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू लोन टेकिंग एंड लोन गिविंग. तो वो सारी चीज़ों पे, जैसे हाउसिंग हो गया, बैंकिंग हो गया, NBFCs हो गए, इन सब पे डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा. और मैं कब से चिल्ला रहा था, ठीक है, लोग अभी बैंकिंग में बाल की खाल निकाल रहे हैं कि बैंकिंग में कासा अच्छा नहीं है, तो ये अच्छा नहीं है, तो वो अच्छा नहीं है. ट्रस्ट मी, यही लोग भाग भाग के खरीदेंगे और अभी आपको मना कर रहे हैं खरीदने के लिए. देखिए, दिस इज़ नॉट अ पर्टिकुलर कंपनीज प्रॉब्लम, दिस इज़ एन इंडस्ट्री प्रॉब्लम. ये ठीक होगी, ठीक है. आप अपनी वो कंपनीज देखिए जो अच्छा कर रही हैं, जिनका मैनेजमेंट अच्छा है, जो कंपनी अच्छा कर रही हैं, ओनली बिकॉज ऑफ ये जो हेडविंड है, जो इनके फेवर में इंडस्ट्री नहीं काम कर रही है, उसकी वजह से आप उनकी बात सुन के मत खरीदिए. एज ए सेड, ये जितने भी लोग ऐसा बोल रहे हैं क्वार्टर टू क्वार्टर जीते, हमें क्वार्टर टू क्वार्टर नहीं जीना है. रमेश धमानी साहब बोलते हैं कि 1 रुपए की चीज़ 10 पैसे में मिलेगी ना, तभी खरीदने वाली बात है. और वो मिल रही थी एंड आई बॉट इट. आई डोंट नो वेदर यू बॉट इट और नॉट. अभी वो 1 रुपए की चीज़ 1 रुपए की हो चुकी है, व्हाट आई अंडरस्टैंड. बट ठीक है, देयर स्टिल सम वैल्यूएशन लेफ्ट. बट उस टाइम पे खरीदते तो बात ही कुछ और थी, है कि नहीं. जैसे कि मैंने बताया उसके बाद कि 2 कैटलिस्ट थे मार्केट में, जिसमें से एक जा चुका है, अभी एक पेंडिंग है, विच इज़ द फंड्स स्टिल पेंडिंग FIIs और DIS के पास एंड रिटेल इन्वेस्टर्स के पास. अगर मार्केट चलता रहा तो ये फंड इन्फ्लक्स होगा. अगर मार्केट गिरेगा तो भी फंड इन्फ्लक्स होगा. मार्केट ऊपर जाएगा तो स्टिल उस टाइम पे जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो दीज गाइज आर नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट, FIIs आर नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट, DIS के पास कोई ऑप्शन है नहीं, रिटेल इन्वेस्टर्स के पास कोई ज़्यादा ऑप्शन है नहीं. तो दे विल कीप इन्वेस्टिंग बट नॉट FIIs. तो स्टिल आई वुड से कि टिल द टाइम मार्केट इज़ नॉट फॉलिंग, इट्स गुड. व्हेन द मार्केट इज गोइंग टू फॉल तो FIIs इन्वेस्ट करेंगे. उसके बाद ओके, अब बात करते हैं, ये सारी तो चीज़ हो गई छोटी मोटी बातें कि रेट कट हो गए तो सेंटिमेंट्स अच्छे हैं, तो डायरेक्ट किसको अच्छा लगेगा. इट्स एन ओवरऑल गुड पार्ट, बट डायरेक्ट किसको अफेक्ट करेगा. एंड एक कैटलिस्ट स्टिल पेंडिंग है, तो मार्केट में स्टिल स्ट्रेंथ दिख रही है. बट अब एक रिटेल इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, प्रॉबेबली आई वुड से व्हाट आई एम डूइंग. देखिए, मैंने पैसे लगाने थे, ये पूरे साल क्या हुआ है, ये पूरे साल आपको ऐसा नहीं मिला है या मुझे ऐसा नहीं मिला है कि यार 1 महीने है, मार्केट नीचे चल रहा है, पैसे लगाते जाओ. आपको मुझे एक दिन मिले थे, जैसे कि आप वॉर का 1 दिन हो गया, वो ये साल नहीं हुआ था, पिछले साल हुआ था. बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि कंटिन्यूस बेयर मार्केट या कंटिन्यूस करेक्शन नहीं आया था, इलेक्शन का दिन हो गया, तो ऐसे दिन में मैंने पैसे लगाया था. तो व्हाट आई डिड और व्हाट आई जनरली थिंक व्हाट आई विल बी डूइंग इज आई विल फॉरगेट अबाउट ए सिप. आई विल कीप accumulating my funds, जो भी आ रहे हैं मेरे को, रेगुलर इरेगुलर whatever it is, I will wait for a good moment and I will invest again. Okay, मैं सिप नहीं करता because it's a brainless process. Okay, मुझे नहीं लगता कि हम इतने भी बुद्धू हैं कि हम सिप करें, पहली चीज़. दूसरी चीज़ ये है कि मार्केट इज really high and I don't think so कि it is a good time to invest. You should wait for the pockets. आपको चांस मिलेंगे करेक्शन, देखिए मिलेंगे ही. अभी नहीं मिलेगा तो 2 महीना, 2 महीने में तो 3 महीने, 3 महीने तो 6 महीने. आप 6 महीने में या 1 साल में अगर पैसे नहीं भी डाल रहे हैं, इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन, यू विल गेट अपॉर्चुनिटी. प्लीज़, ये पिछले 20-25 साल का रूल है कि आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उस टाइम पे आपके पास पैसा होना चाहिए. रमेश धमानी जी की एक और बात मुझे याद आ गई. उन्होंने बोला था कि जब 1 रुपए की चीज़ 10 पैसे में मिल रही हो तो आपके जेब में 10 पैसा होना चाहिए. तो वही बात है कि प्लीज़ अपने जेब में एक रुपए की चीज़ जब 10 पैसे में मिल रही है तो 10 नहीं, 20 पैसे, 50 पैसे रखिए, ताकि आप आगे जाके हैप्पीली चीज़ों को देख सकें. ठीक है, दैट इज़ हाउ इट इज़.
अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं ज़रूर उसका आंसर करूँगा। दूसरी चीज़ है कि अगर आपने ऑलरेडी कमेंट किया हुआ है, आई विल मेक श्योर दैट आई टेक ऑल द क्वेश्चन, सो डोंट वरी, कीप वॉचिंग दिस वीडियो। थर्ड कि भाई मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। प्लीज़ मुझे बताइए कि कंटेंट इज़ गुड और नॉट, डू यू वांट एनीथिंग एल्स और नॉट, एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी। This is only for you. This channel is only for you, only for retail investors. I want to make sure that retail investors are doing good. They're getting, their mindset are getting good, and that is all I want. Thank you so much. मिलते हैं अगले वीडियो में. Bye bye. Take care.